जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में आयोजित पहली ई लोक अदालत इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है कि कोरोना के इस दौर में खुली लोक अदालत लगाना जोखिम भरा होने के कारण लगभग असंभव ही था। दूसरी ओर न्यायालयों का भी लंबे समय से काम बाधित हो रहा है। इसके साथ ही न्यायिक प्रकरणों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में ई लोक अदालत लगाने की पहल निश्चित रूप से सराहनीय पहल ही मानी जानी चाहिए। भले ही यह पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लोक अदालत आयोजित की गई हो, पर पहली ई लोक अदालत के जो परिणाम सामने आए हैं वे उत्साहजनक होने के साथ ही आगे की राह प्रशस्त करने वाले हैं। राजस्थान में आयोजित इस ई लोक अदालत में 350 बेंच स्थापित कर 66,367 मामले रखे गए और इसकी सफलता को इससे देखा जा सकता है कि ई लोक अदालत में करीब 50% मामलों का निस्तारण हो सका। हालांकि इसमें सरकारी पहल भी शामिल है, जिसमें राज्य सरकार ने करीब 8,000 मामलों को इस लोक अदालत में वापस लिया। पीड़ित पक्षों के पक्ष में 2 अरब 36 करोड़ रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। इस ई लोक अदालत का महत्व इसलिए हो जाता है कि कोरोना के कारण उभरी परिस्थितियों में ई लोक अदालत एक प्रयोग के तौर पर आयोजित की गई। खास बात यह कि राजस्थान के सुदूर इलाके जैसलमेर, बाड़मेर आदि इलाकों में नेट की समस्या के बावजूद जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वह अपने आप में उत्साहजनक हैं। अदालतों में लंबे समय से अटके आपसी समझौते से निपटाने योग्य वादों को निपटाने के लिए लोक अदालत के कंसेप्ट को अब बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। लोक अदालत में आपसी समझाइश से मामलों का निस्तारण कर न्यायालयों में वर्षों से लंबित विचाराधीन मामलों को आसानी से निपटाया जा सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर अब लोक अदालतों का आयोजन होने लगा है और उसके सकारात्मक परिणाम भी मिलने लगे हैं। पर कोरोना के कारण पिछले कई माहों से लोक अदालतों का आयोजन भी प्रभावित हो रहा है। 2020 के 8 माह तो कोरोना की भेंट चढ़ ही चुके हैं और निकट भविष्य में भी हालात सामान्य होते नहीं दिखाई देते। देखा जाए तो जिस तरह से कोरोना लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंस व हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना अनिवार्य हो गई है और जिस तरह से कोरोना संक्रमण का लगातार फैलाव ही होता जा रहा है, ऐसे में
न्यायालयों में नियमित सुनवाई तो लगभग असंभव ही दिखाई दे रही है। कोरोना संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हालात लगातार चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। वहीं देश की सबसे बड़ी अदालत हो या राज्यों के उच्च न्यायालय द्वारा वेबिनार या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। ऐसे में इस तरह की ई लोक अदालत राज्यों के विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा भी समय समय पर आयोजित की जाती रहे तो अदालतों में लंबित करोड़ों प्रकरणों में से लाखों प्रकरणों का निस्तारण हो सकता है और इससे न्यायालयों का काम का बोझ भी कम हो सकता है। अकेले राजस्थान में ही आयोजित ई अदालत में एक दिन में 33,000 से अधिक प्रकरणों का निस्तार किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं माना जा सकता। केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि देश की अदालतों में 3.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित चल रहे हैं। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के आंकड़ों के अनुसार देश की अधीनस्थ अदालतों में 3 करोड़ 12 लाख से अधिक प्रकरण विचाराधीन चल रहे हैं। इनमें 3,86,000 मुकदमे तो 20 से 30 साल पुराने हैं। यही कारण कि पिछले साल देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से उच्च न्यायालयों में 93 और अधीनस्थ न्यायालयों में 2773 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत करने का पत्र लिखकर पद सृजन करने का आग्रह किया है। आज देश भर के न्यायालयों में मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि न्याय मिलने में समय कितना भी लगे पर लोगों का देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास है। जोली LLB 2 के अंतिम दृश्य में माननीय न्यायाधीश द्वारा यह कहना कि लोगों का आज भी न्यायपालिका पर विश्वास है तो यह अतिशयोक्ति नहीं कही जा सकती है। न्यायालयों में बकाया प्रकरणों में से लाखों की संख्या में ऐसे प्रकरण हैं जिन्हें आपसी समझाइश से आसानी से निपटाया जा सकता है। बहुत से मामले केवल उन धाराओं में हैं जिनमें एक सुनवाई में दंड स्वरूप जुर्माना लगाकर निपटाए जा सकते हैं। जब इस तरह के प्रकरण ई लोक अदालत में आएंगे तो बार बार की तारीखों और न्यायालयों के चक्कर काटने के स्थान पर एक ही बार में निपटाए जा सकेंगे। कोरोना महामारी का असर अभी लंबे समय तक रहने वाला है। ऐसे में ई लोक अदालतों का आयोजन बेहतर विकल्प माना जा सकता है। देश की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश NV रमन्ना ई लोक अदालत के परिणामों से इतने उत्साहित नजर आए कि वर्चुअल समापन समारोह में राजस्थान की परंपरा के अनुसार खमागणी के संबोधन के साथ अपना उद्बोधन दिया। आशा की जानी चाहिए कि ई लोक अदालतों के आयोजन के माध्यम से यह मुहिम और अधिक तेजी से बढ़ेगी। स्टॉप। धन्यवाद।